राजा से बने संत, हिंसा से अहिंसा, शानो शौकत से सरलता। मैं बात कर रहा हूं महान मगध राजा की, अशोक सम्राट की, और उनसे जुड़ी बेहद खास निशानी जो आज भी सैकड़ों साल बीतने के बाद भी हमारे बीचों बीच मौजूद है। पर क्यों बनाया गया था इनको? क्या है इसके पीछे का इतिहास? मिलके जानते हैं, देखते हैं। तीसरी सदी में बना अशोक स्तंभ। जब आप आओगे तो इस तरह का जो है आपको जो है गेट मिलेगा, और ये खुला हुआ है। कोई गेट जो है यहाँ पे कोई लॉक नहीं है। हालांकि ये ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, पर ये यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली पड़ा। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही है दिल्ली के नॉर्थन रिज एरिया में स्थित अशोक स्तंभ। बहुत ही मजबूत अशोक स्तंभ। आइए मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में वो तमाम जानकारी देता हूँ। सम्राट अशोक की जब भी हम बात करते हैं तो कलिंग युद्ध जो है सामने आता है। एक ऐसा युद्ध जिसने सम्राट अशोक की जिंदगी पलट के रख दी थी। उनका राज्य फैला हुआ था अफगानिस्तान से बांग्लादेश। राजधानी थी पाटलिपुत्र। 261 BC कलिंग युद्ध। महान मौर्य सम्राट अशोक इस युद्ध को जीत गए। 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। हर तरफ मारकाट, खून और लाशें। ये देखकर उनका दिल बदल गया। हिंसा और साम्राज्य को छोड़ संत बन गए, और यहीं पे स्थापना हुई अशोक स्तंभ की। हर एक स्तंभ पे धर्म कर्म की बातें लिखी गई और प्रजा के बीच में इनकी स्थापना की गई। दिल्ली में ऐसे 2 स्तंभ हैं। पहला फिरोज शाह कोटला और दूसरा इस जगह। पर क्या इन स्तंभों की स्थापना यहां हुई? जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि कोई था जो इन स्तंभों को कहीं और से यहां लेके आया और यहां पे उनकी स्थापना की। पर वो कौन था? 13वीं शताब्दी में दिल्ली का शासन संभाल रहे थे फिरोज शाह तुगलक। जब उन्होंने इन स्तंभों को देखा, मीरठ में और अंबाला के करीब एक जगह पड़ती है टोपरा कलान, उनको ये स्तंभ बड़े अच्छे लगे। उन्होंने इन दोनों स्तंभों को वहां से उखड़वाया और यहां पे लाके स्थापित कर दिया। पहला अपने किले फिरोज शाह कोटला में और दूसरा इस दिल्ली के नॉर्थन रिज एरिया में। कई साल बाद मुगल बादशाह फारुखसियार के शासन में एक विस्फोट की वजह से इस स्तंभ के 5 टुकड़े हो गए। जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज इन ऐतिहासिक चीजों की खास जानकारी रखते थे और वो इनकी अहमियत जानते थे। इन 5 टुकड़ों को बड़ी मुश्किल से उन्होंने भेजा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जहां पे बड़ी मेहनत से इस सोसाइटी ने इन 5 टुकड़ों को जोड़ा और वापस भेजा दिल्ली में। तो इस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत ने दोबारा स्थापना की 1867 में इन 5 टुकड़ों को जोड़कर अशोक स्तंभ की। जब भी आप यहाँ पे आएंगे इन 5 टुकड़ों को साफ रूप से देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे इनको जोड़ा गया है। अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो है पत्थरों के ब्लॉक्स पे जो है इसको रखा गया है। आप ब्लॉक्स देखिए, आप इतने मतलब चौड़े ब्लॉक्स हैं ये। आप देखिए तकरीबन ये जो है 2 फीट के जो है इसका जो है ब्रेड्थ देखिए, और लॉन्ग कितना है ये तकरीबन देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतने बड़े बड़े जो हैं ये ब्लॉक्स रखे गए यहाँ पे, तकरीबन आई थिंक 6 फीट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है इसका कंस्ट्रक्शन है। जिस भी समय जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया होगा इस तरीके से किया गया होगा ताकि जो है ये सालों साल, सैकड़ों साल जो है ये टिका रहे। अब मैं पिलर के बिल्कुल पास पहुंच गया हूं और मैं बता सकता हूं कि पिलर जो है बहुत ही भारी है, क्योंकि तकरीबन ये लगा लीजिए 3 फीट चौड़ा मेरे को नजर आ रहा है। कम से कम 3 साढ़े 3 फीट जो है चौड़ा जो है ये पिलर है, और देखिए कितना ऊंचा है। और अगर ये पिलर कहीं गिर जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसको जोड़ना या इसको प्रिजर्व करना कितना मुश्किल हो सकता है। इनका इतिहास इतना पुराना है क्योंकि इनमें लिखी हुई बातें
प्राचीन भारतीय ब्रह्मी स्क्रिप्ट की है और भारतीय प्राचीन भाषा प्राकृत की है। क्या है, जब इस तरीके से देखो यहाँ पे लेप लगा हुआ है, आप देख रहे हो कि जो स्टोन का कलर और ये जो लेप का कलर है, इन दोनों में डिफरेंस आप साफ रूप से देख सकते हो। तो ये जो है कहीं से ये हल्का सा जो है चटक गया होगा, तो जो है गवर्नमेंट में यहाँ पे प्रिजर्व कर रहा है और यहाँ पे जो है इस तरीके से लेप लगाया गया है। तो दोस्तों, ये है भारत के इतिहास में से एक नायाब धरोहर जो आज भी हमारे शहरों में हमारे बीच में मौजूद है।